हमारे साथ हमाद भाई मौजूद हैं। हमाद भाई, कोई हमारे 9 खिलाड़ी हैं जो डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो पाए और जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है हम देख रहे हैं। ओपनर जो है मोहम्मद हारिस वो 2, हसन नवाज, कप्तान सलमान अली आगा, शादाब खान और अब्बास अफरीदी एक एक रन करके वो पवेलियन लौट गए। तो क्या इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद हम तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है वो अपने आप को मैच के अंदर, क्रिकेट के अंदर रिवाइवल होता है और कीवीज को उनके घर में जाके शिकस्त दे सके हम? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल नहीं, कोई तवक्को नहीं है था। पहले हम कहते थे अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन अब हम प्रेडिक्टेबल। हम ऐसे मार्जिन से, बड़े मार्जिन से आना शुरू हो गए कि आप ये नहीं कह सकते कि पहले ही मैच देख लें सीरीज का 9 विकेटों से आगे, इस मैच में आपने देख लिया 115, बहुत बड़ा मार्जिन है। आप कहीं मुकाबला ही करते हुए नहीं। और पिछले मैच में, तीसरे मैच में अगर आपने 16 ओवर में जाके 200 पार कर लिया था, चले आपको नजर आया कहा है कि वो खेल सकते हैं इस अंदाज में, लेकिन फिर वो अगले मैच में आपको नजर आया रेत की दीवार साबित हुई, जिससे आपने कहा कि 9 खिलाड़ी जो है वो इवन डबल फिगर में भी दाखिल हुए। और कमेंटेटर कहते हैं कि पाकिस्तान का बैटिंग चार्ट देखें तो टेलीफोन नंबर नजर आता है कोई जी। हमाद भाई, हम दोबारा आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरह से नहीं पहुंच रही और बड़ी अनफॉर्चुनेट हाल है। मतलब एक दिन पहले ही आप इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं, ख़ासतौर पे आपके 2 खिलाड़ी, हारिस की बात की जाए, हसन नवाज़ की बात की जाए, आपने ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की हैं, टीम को जितवाया, 205 का टारगेट चेज़ भी किया, लेकिन वही बात जो आप भी कर रही हैं कि 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ही नहीं हो सके। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये आपकी वर्ल्ड क्लास कौमी क्रिकेट टीम है जो कि कीवीज में जाके, उनके देश में जाके खेल। इनका जुनेद वो वाला हिसाब है, वो कहते हैं ना, चले तो चीन तक, ना चले तो रात तक, शायद वो वाला हिसाब हो। बिल्कुल ऐसी है। और हम लोग अब इस तरह की परफॉर्मेंस देने लग गए हैं कि हमारा कोई पता नहीं है कि अब हम कब क्या कर गुजरे। हमने जब कल का मैच जो है वो देखा तो उसके बाद तो बिल्कुल पाकिस्तानी टीम से उम्मीदें खत्म हो गई हैं। उससे पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि खदशात भी रहते हैं, तवक्कुआत भी रहती हैं, और यूजुअली यही होता है कि हमारे जो खदशात हैं वो सही साबित हो जाते हैं, तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर पाती हमारे शाहीन। हमारे से देखिए एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा हमाद भाई, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि एक दिन पहले हम मैच जीते हैं, 205 हमने चेज़ भी किया, हमारा मोराल अप होना चाहिए था, हमें कॉन्फिडेंस के साथ टॉस जीतने की सूरत में खुद खेलना चाहिए था, ना कि चेज़ की सूरत में आप जाएं, और वो फैसला भी हमारे लिए दुरुस्त साबित नहीं हुआ। क्या वजह है? ये प्लानिंग कौन कर रहा है? ये डिसीजंस कौन ले रहा है? एक आधा प्लेयर चल जाए तो हम मैच जीत भी जाते हैं, जिस तरह से हम जीते भी सही पिछले दिन, लेकिन ये क्या वजह है कि अब जो नहीं चलता तो फिर कोई भी नहीं चलता? ग्राउंड के स्टैट्स हैं कि 70% टीम जो पहले बैटिंग करती है वो जीतती है। तो किसने ये फैसला किया कि हम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करेंगे और फिर चेस करने जाएंगे? पिछले मैच में और कंडीशन थी, वहां आपने चेस कर लिया, लेकिन यहाँ पे अगर ट्रैक रिकॉर्ड इस ग्राउंड का देखा जाता है तो 70% वही टीम जीतती है जो पहले बैटिंग करती है। तो यहाँ पे गलती बहुत बड़ी है, और इसके जिम्मेदार कैप्टन और फिर उसके साथ वाइस कैप्टन और 7 कोचेस को आप कह सकते हैं। इनकी ये 4 लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं, तो इनकी वजह से। और फिर हमने देखा कि पावर प्ले में 79, देयर सेकंड हाईएस्ट, मतलब 6 ओवर में, 4 ओवर में, इनसाइड 4 ओवर में 50 रन कर रहे हैं, 6 ओवर में 79 रन कर रहे हैं, 8वें ओवर में जाके उन्होंने 100 रन कर लिए। मतलब पाकिस्तान के बॉलर तो बेबस नजर आ रहे थे, मतलब आपको नजर ही नहीं आ रहा था, और वो जिस तरह चाह रहे थे वो चौके और छक्के, बरसात थी चौके छक्कों की, और एक्सपोज होते हुए नजर आए शाहीन शाह अफरीदी, सवाए हारिस के जो जिन्होंने बैक किया। हमाद भाई, आपकी आवाज़ फिर हम तक नहीं पहुंच पा रही है, और सूरत हाल जो है वो इतनी हम देख रहे हैं कि ख़राब हो रही है। अच्छा हमाद भाई, हम ये देखते हैं कि पहले हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं, फिर हम कहते हैं कि शायद जो पिच थी वो साजगार नहीं थी हमारे प्लेयर्स के लिए और उन्हें समझ नहीं आया। फिर मुसलसल एक ही जगह पर आप बार बार मैचेस खेल कर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको पिच का भी अंदाज़ा हो जाता है, और आपको समझ आ जाती है कि आपको क्या स्ट्रेटजी इन प्लेयर्स के अगेंस्ट अपनानी चाहिए। फिर कहाँ पर कोई गलती कर बैठते हैं हम, समझ में नहीं आता कि हमारे प्लेयर्स अच्छे भले चलते चलते एकदम से फिर इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं कि लगता है कि हमने उन्हें बिना खेले ही, बिना आजमाए ही वहां पर भेज दिया है। तो क्या समझते हैं कहां पर हम गलती कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं? देखिए, जब हम सिर्फ एक आध इंडिविजुअल पे रिलाई कर लेते हैं तो टीम आपके 6 या 7 बैट्समैन खेल रहे हैं, तो हर एक की जिम्मेदारी है। ओपनर ने अगर एक मैच जितवा दिया तो मिडिल ऑर्डर क्या कर रहा है? मिडिल ऑर्डर कुछ भी नहीं कर रहा। कैप्टन सलमान अली आगा को देख ले, इरफान खान नियाजी, अब्दुल समद, मतलब इनकी तरफ से कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही खुशदिल शादी। तो आप न्यूजीलैंड की टीम देखिए, अगर फिन एलन और
टिम साइफर्ट ने परफॉर्म किया तो उनकी जानिब से मार्क चैपमैन जबरदस्त परफॉर्म करे। डाउन द ऑर्डर उनके कैप्टन जो है माइकल ब्रेसल, वो सिग्निफिकेंट इनिंग खेल रही है। तो टीम एज ए टीम, उनकी टीम खेलती हुई, हम सिर्फ एक आध इंडिविजुअल पे, वो भी 100 इनिंग में से एक इनिंग में परफॉर्म कर दिया तो कमाल कर दिया।